Hello guys. So in last video we have completed chapter Art Rocks. This chapter is about Bhimbetka, the prehistoric rock shelters in मध्य प्रदेश जो रिटर्न हिस्ट्री से पहले के रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका मध्य प्रदेश में हैं ये इनके बारे में ये चैप्टर है और इसके अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, इसका होमवर्क का सेंड दिया गया था। आज हम इस होमवर्क डिस्कस करते हैं। भीमबेटका इज़ फेमस बिकॉज भीमबेटका किस बात के लिए फेमस है? इट्स ए भीमा सीट, ये भीमा की सीट है। देयर आर पेंटिंग्स इन द केव्स डन बाय अर्ली ह्यूमंस। तो आंसर इज बी। जो पेंटिंग्स हैं इनके अंदर जो अर्ली ह्यूमंस यानी होमिनिड्स के द्वारा बनाई गई हैं केव्स में, उसके लिए भीमबेटका फेमस है। आंसर इज बी। भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका की साइट है रॉक शेल्टर्स की आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड विष्णु श्रीधर वाकंकर। तो ये विष्णु श्रीधर वाकंकर के द्वारा खुदाई करके या एक्सकेवेटेड करके डिग करके इसको निकाला गया है। ये रॉन्ग है। फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट बाय आदिवासी, तो आदिवासियों के द्वारा इसको डिस्कवरी किया, ये भी रॉन्ग है। डिस्कवर्ड बाय वाकंकर वो स्पॉटेड द रॉक्स फ्रॉम इट, ये आंसर राइट है। इसका जो सी है ये होगा पार्ट। ये बाय चांस जो वाकंकर हैं उन्हें मिल गया था, ये जा रहे थे, हमने करके एकदम स्टार्ट पढ़े हैं यहाँ पे। An archaeologist Vishnu Sridhar Vakankar chanced upon these rock shelters in 1957 while traveling by train in Bhopal to Bhopal। तो वो भोपाल जा रहे थे बाय ट्रेन बाय चांस, तो उन्होंने बाय चांस इनको बाय एक्सीडेंट इन्हें डिस्कवर किया था। सो आंसर इज सी, डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट। Discovered by accident by Vakankar who spotted the rocks from a train. Question number 3, the rock shelters or at Bhimbetka were made by hominids or early humans। ये जो rock shelters हैं ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? इन्हें किसने बनाया है? were made by hominids or early humans, जो early humans थे यानी जो hominids थे उनके द्वारा बनाए गए हैं। रॉन्ग है ये। are made by of naturally occurring sandstone rocks, ये जो sandstone rocks थे नेचुरल बन गए थे, ये आंसर राइट है। ये नेचुरली बने हुए हैं बिल्कुल, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैसिव सैंडस्टोन रॉक्स बैलेंस्ड मैसिव सैंडस्टोन रॉक बैलेंस्ड ऑन ईच अदर टू फॉर्म नेचुरल शेल्टर्स फ्रॉम द सन। ये नेचुरल शेल्टर्स हैं, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये नेचुरल रूप से बने हुए हैं। आंसर इज बी, आर मेड ऑफ नेचुरली occurring sandstone rocks। क्वेश्चन 4, द रॉक शेल्टर्स हैव पेंटिंग्स बाय, जो रॉक शेल्टर्स के अंदर जो पेंटिंग बनाई गई हैं वो किसने बनाई है? होमिनिड्स बनाई हैं, मिसोलोथिक एज के लोगों ने बनाई हैं, पीलियोलिथिक एज के लोगों ने बनाई है, या फिर सब ने बनाई हैं? तो आंसर है पेलियोलिथिक एज। जो पेलियोलिथिक एज है उसके लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं, ये हमने यहाँ पे देख लीजिए। द रॉकिंग्स फाउंड हेयर आर अप्रोक्सीमेटली 30,000 ईयर्स ओल्ड बिलोंगिंग टू द पेलियोलिथिक एज। जो पेलियोलिथिक एज है वहां से बिलोंग करती हैं। आंसर इज बी, पीपल फ्रॉम पेलियोलिथिक एज। ट्रू फॉल्स देखते हैं इसके। ऑन द स्मूथ इनसाइड ऑफ द रॉक शेल्टर्स, जो स्मूथ इनसाइड है यानी कि जो अंदर की दीवारें हैं रॉक शेल्टर्स की, वी फाइंड सीन्स पेंटेड बाय एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ पीपल। वहाँ हम देखते हैं जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं एंशिएंट ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा यानी होमिनिड्स के द्वारा, आदि मानवों के द्वारा। शोइंग द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया, ये क्या अर्लीस्ट ट्रेसेस हैं जो ह्यूमन लाइफ के इंडिया के अंदर हैं? तो ये ट्रू है बिल्कुल। दीज आर अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ लाइफ इन इंडिया, ये ट्रू है। सेकेंड, different people at different times use the same rock surfaces to paint on, so many images are drawn one above the other। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने इन जो रॉक सरफेसेस है यानी जो अंदर जो वॉल्स हैं उनका पेंटिंग के लिए यूज़ किया है, और इसलिए एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग बन गई है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये भी हमने देखा इस चैप्टर के अंदर। सुपर इम्पोज हैं, ये एक के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है, अलग अलग टाइम ग्रुप्स के लोगों ने ये पेंटिंग्स बनाई हैं।
एज वी लुक अपवर्ड्स वी फाइंड क्रूडर एंड सिंपलर पेंटिंग्स। ये फॉल्स है बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे हमें ज़्यादा क्रूडर्स यानी कि जो रो पेंटिंग्स हैं, जो सिंपल पेंटिंग्स हैं वो मिलती हैं। ये एकदम फॉल्स है। जो क्रूडर और रो पेंटिंग्स हैं, जो सिंपल पेंटिंग्स हैं, वो वॉल्स के नीचे की साइड हैं। जैसे जैसे आप ऊपर देखते हैं वैसे वहाँ फाइन पेंटिंग्स हैं, अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं वहाँ पे। नंबर 4, स्पॉटेड बाय रॉक वॉल द ऑथर सेट इन फ्रेंडली साइलेंस लुकिंग डाउन एट द लैंडस्केप बिलो हर। ये चैप्टर के एंड में पढ़ा हमने कि जो ये 3 लोगों का ग्रुप था जिनका ये ट्रेवलॉग है, उन्होंने एक क्वाइट पैलेस ढूंढा था जहाँ पे वो बैठ के इस पूरे रॉक शेल्टर्स का एक व्यू ले सकें। तो ये ट्रू है। 5th, ए टूरिस्ट डिस्टर्ब द पीस अमॉन्ग द रॉक्स बाय टॉकिंग लाउडली ऑन हिज सेल फोन। एक टूरिस्ट ने डिस्टर्ब कर दी थी यहाँ की जो शांति थी, उसको, पीस को, लाउडली अपने फ़ोन पे बात करते हुए। तो ये ट्रू है, एकदम चैप्टर के एंड में है ये ट्रू है। वहाँ पे एक अनइनवाइटेड टूरिस्ट आ गया था और वो अपने फ़ोन पे, सेल फ़ोन पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था, तो इससे वहाँ की जो पीस थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। सी देखते हैं, सी पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्ट शीट अबाउट रॉक शेल्टर्स इन भीमबेटका। भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ये हमें कंप्लीट करने हैं। लोकेशन, भीमबेटका के रॉक शेल्टर की लोकेशन क्या है? 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एट द साउथर्न एज ऑफ द लो लाइंग विंध्याचल हिल्स। ये उसकी लोकेशन है। ये हमने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग देखा है। या देखिए, सिचुएटेड 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एट द साउथर्न एज ऑफ द लो लाइंग विंध्याचल हिल्स। ये आप दे सकते हैं। डेट ऑफ डिस्कवरी, तो इन्हें कब डिस्कवर किया गया था? 1957 में। ये भी चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में है, जब विष्णु श्रीधर वकांकर हैं उन्हें ये मिली थी। तो यहाँ पे देखिए आप, इन 1957 an archaeologist Vishnu Sridhar Vakankar chanced upon these rock shelters in 1957 while traveling by train to Bhopal। जब वो बाय ट्रेन भोपाल जा रहे थे तो उन्हें बाय चांस 1957 में ही रॉक शेल्टर्स मिल गए थे। डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड है? तो विष्णु श्रीधर वाकंकर के द्वारा। इसका आंसर है विष्णु श्रीधर वाकंकर। 4th, नेम डिराइव फ्रॉम, ये जो नेम है भीमबेटका, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? तो ये सीट ऑफ भीमा है। ये भी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, यहाँ पे दिया गया है। द वर्ड भीमबेटका इज सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम भीमबेटका मीनिंग द बैठक इज सिट डाउन और सीट ऑफ भीमा। तो सीट ऑफ भीमा, जो महाभारत काल के या महाभारत के टाइम के जो पांडव थे भीम, वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके थे, इसलिए इसका जो नाम है वो भीमबेटका पड़ा है। नंबर ऑफ रॉक शेल्टर्स फाउंड, ये टोटल नंबर कितने रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ? तो ये 700 रॉक शेल्टर्स हैं वहाँ पे। ये भी आप देख ले सकते हैं यहाँ पे। डिस्कवरी बोट द 700 ओल्ड रॉक शेल्टर्स स्प्रेड ओवर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर्स के अंदर में 700 रॉक शेल्टर्स हैं, वहाँ पे फैले हुए हैं। तो वहाँ पे जो आर्ट है, टोटल नंबर वहाँ कितने रॉक शेल्टर्स हैं? 700। टाइप ऑफ आर्ट फाउंड, वहाँ किस टाइप की आर्ट है? तो वहाँ क्रूड लाइन पेंटिंग्स है, जो रो पेंटिंग्स होती हैं ड्रॉन बाय ह्यूमन हैंड्स, मानव के हाथों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है। वहाँ हैंडमेड पेंटिंग्स है, क्रूड पेंटिंग्स, रो पेंटिंग्स और फाइन पेंटिंग्स भी है वहाँ पे, जो कि होमिनिड्स के द्वारा बनाई गई हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए आर्ट फाउंड, तो वहाँ की जो आर्ट मिलती है हमें, वहाँ की क्या डिस्क्रिप्शन है? अर्ली ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया। ये जो वहाँ आर्ट है ये अर्लीस्ट ट्रेसेस हैं ह्यूमन लाइफ के इंडिया के अंदर। सबसे शुरुआती जो एकदम स्टार्ट के ह्यूमंस आए थे इंडिया के अंदर, उनकी ये ट्रेसेस हैं, अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया। ये चैप्टर में पढ़ा है हमने। सीन्स डिपिक्टेड, वहाँ पे कौन कौन से सीन हैं जो के दिए गए हैं, दिखाए गए हैं? तो ये भी हमने चैप्टर के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, एज द आई ट्रेवल्स अपवर्ड द सीन्स आर मार्केबल फ्रॉम देयर डिटेलिंग। तो जैसे जैसे आंखें ऊपर जाती हैं या हम ऊपर नजर घुमाते हैं तो वहाँ पे हमें सीन दिखाई देते हैं, रिमार्केबल सीन्स।
जहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग की हुई है। ए स्पॉटेड डियर, ए गेली डेकोरेटेड हॉर्स, ए मैन कैरिंग ए प्लम्ड हैंड हेल्ड इंसिग्निया similar to the ones still used by Adivasi dancers, horse-borne riders carrying blunt stone instrument, and then progressively bow and arrows and masked figures engaged in battles. तो जैसे जैसे हमारी नज़रें ऊपर की ओर जाती हैं, हमारी आंखें ऊपर की ओर जाते हैं, हम रिमार्केबल सीन डिटेलिंग के साथ में देखते हैं। काफ़ी डिटेल पिक्चर्स बनाई हुई हैं। वहाँ पे एक स्पॉटेड डियर है, एक गैली डेकोरेटेड हॉर्स है, एक काफ़ी हैप्पीली हॉर्स है, डेकोरेटेड हॉर्स दिख रहा है हमें वहाँ। ए मैन कैरिंग ए प्लम्ड हैंड हेल्ड इंसिग्निया, एक आदमी है जिसने पकड़ रखा है, हेल्ड किया हुआ है इंसिग्निया, सिमिलर टू द वन स्टिल यूज बाय आदिवासी डांसर, जो आदिवासी डांसर्स यूज़ करते हैं उनके द्वारा। हॉर्स बोन राइडर्स हैं वहाँ पे, ब्लंट स्टोन, जो रो स्टोन के ज़्यादा शार्प नहीं होते, ऐसे स्टोन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन प्रोग्रेसली बो एंड एरोस, और धीरे धीरे उनमें बो और एरोस की पेंटिंग्स भी दिखती हैं हमें। एंड मास फिगर्स एंगेज इन बैटल, और काफ़ी लोग दिखते हैं जो कि किसी बैटल में एंगेज हैं, यानी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सब हमें वहाँ पे दिखते हैं, और भी काफ़ी हैं यहाँ जो हम वहाँ पे उन पेंटिंग्स में देख सकते हैं। सो सीन डिपिक्टेड, ये सब सीन्स हैं जो उन पेंटिंग्स के अंदर डिपिक्टेड हैं। नाइन, पीरियड एज ऑफ आर्ट, तो वहाँ की जो पेंटिंग्स हैं वो किस टाइम की हैं, उनका पीरियड क्या है। तो ये हमने इस चैप्टर में देखा है। यहाँ पे देखिए आप, द रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड हियर आर अप्रोक्सीमेटली 30,000 ईयर्स ओल्ड बिलोंगिंग टू द पीलियोलिथिक एज। तो वहाँ भी जो पेंटिंग्स हैं उनकी एज क्या है, पीलियोलिथिक एज 30,000 ईयर्स ओल्ड हैं वो पेंटिंग्स। तो उनकी किस टाइम पेंटिंग्स है ये हमें वहाँ से पता चलता है। सराउंडिंग वेजिटेशन, जो वहाँ के आसपास का जो एरिया है उसमें किस टाइप का माहौल है, या आसपास जो ये रॉक शेल्टर्स हैं उनके आसपास क्या है, जो सराउंडिंग एरिया होता है आसपास का एरिया, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे ये देखिए आप, वहाँ पे मस्टर्ड फील्ड्स हैं, मस्टर्ड ऑफ मोल्टन गोल्ड, द सेटिंग सन वाज टर्निंग द फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड टू मोल्टन गोल्ड, ये उनके आसपास के सीन्स हैं, रॉक शेल्टर्स के बाहर के, आउटसाइड के। द टेंडर ग्रीन ऑफ अनराइप व्हीट अल्टरनेटेड विद द डार्कर ऑलिव, तो वहाँ पे व्हीट कॉप्स हैं विद द डार्कर ऑलिव ऑफ स्टेडिली साल ट्रीज, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शाल के ट्री हैं, साल ट्रीज। तो ये उनकी लोकेशन है वहाँ की, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, और जो वहाँ पे खेती बाड़ी होती है, और जिस टाइप के वहाँ के फील्ड्स हैं। साइनिफिकेंस टुडे, आज के टाइम पे सिग्निफिकेंस टुडे, तो जो आज का टाइम है उस पर क्या सिग्निफिकेंस है इन चीज़ों का। तो ये हमें बताती हैं जो प्री हिस्टोरिक जो पीपल्स थे, या जो आदि मानव थे, होमिनिड्स थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो जिस टाइप के कपड़े पहनते थे वो, जिस टाइप के वो जानवर पालते थे, एनिमल्स, और जो किस टाइप की वो लाइफस्टाइल था उनका, ये सब हमें पता चलता है। इससे हमें जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, जो मानव सभ्यता का किस तरीके से, ह्यूमन सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व हुई है, ये सब का पता चलता है। तो ये आपको नोट्स में दिए गए हैं। डी, विच सीन्स डिपिक्ट द पेंटिंग्स डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अर्लियर सोसाइटी, तो जो अर्लियर सोसाइटीज़ बनी हैं उसके कौन से सीन्स हैं जो इसे डिपिक्ट करते हैं। तो इन पेंटिंग्स के अंदर जो बने हुए हैं फूड गैदरिंग के लिए, और वो सब हमें इस चीज़ से बताते हैं। ये देख सकते हैं आप इसमें, elsewhere scenes depicting hunting, fishing, food gathering, as well as communal dances, the use of musical instrument, birth, funeral, and burial make these rock surfaces come alive with 1,000 stories. Recognizable animal figures appear in many scenes, as do humans, both single and in groups, thus indicating thus that society had already emerged in the Paleolithic period. ये बताती हैं कि जो पेलियोलिथिक एज था, या जो पेलियोलिथिक पीरियड था, उसमें सोसाइटी थी वो ऑलरेडी इमर्ज हो चुकी थी। तो ये जो सीन्स हैं इनसे हमें ये पता चलता है। विच सीन डिपिक्टेड इन द पेंटिंग डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सोसाइटी, तो वो कौन से सीन हैं जिनसे हमें अर्लीस्ट जो सोसाइटी थी उसके फॉर्मेशन का पता चलता है। तो ये हमने ऊपर देखा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टूल्स डिड द अर्ली ह्यूमंस यूज, व्हाट ऑक्यूपेशन डिड दे फॉलो, तो वो कौन से टूल्स थे या कौन से वो हथियार थे जो वो यूज़ करते थे, उनका जो ऑक्यूपेशन था वो किस टाइप का था।
तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ओवरवेल्म्ड बाय द टेबुल एक्स, ये देखिए आप, ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्प्ले ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस, ये यहाँ पे है। As the eye travel upwards, the scenes are remarkable to their detailing. A spotted deer, a gaily decorated horse, a man carrying a plumed hand-held insignia. Spotted deer, a gaily decorated horses, आदिवासी डांसर, ये देखिए आप, कैरिंग blunt stone instrument and then progressively bow and arrows and masked figures in battles. तो यहाँ पे हमें ये इनके बीच में पता चलता है कि जो टूल्स थे वो जो यूज करते थे, वो कैरिंग ब्लंट स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स, जो ज़्यादा शार्प नहीं होते थे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, उनके हथियार होते थे वो ज़्यादा शार्प नहीं होते थे। और जो मास्क फिगर्स गेज इन बैटल, बाद में उनमें बोज एंड एरोस का भी यूज़ होने लग गया था। सो हमने इंस्ट्रूमेंट देखे हैं वो किस टाइप के जो हथियार थे, वेपन्स यूज़ करते थे, उसमें ये हमने इसमें देखा है। विच टूल्स डिड द अर्ली ह्यूमंस यूज, कौन से टूल्स थे, बो एंड एरोस, और जो ब्लंट स्टोन्स थे उनसे रिलेटेड, ब्लंट स्टोन मतलब जो ज़्यादा शार्प नहीं होते, इस टाइप के स्टोन से इनका वेपन की में यूज़ करते। वाट ऑक्यूपेशन डिड दे फॉलो, और वो ऑक्यूपेशन उनका क्या था, ऑक्यूपेशन उनका था हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग्स। ये भी हमने इसमें देखा है कि वो हंट करते थे, फिशिंग करते थे, ये उनका ऑक्यूपेशन था, उनका जो भी जॉब था उनका उनका काम ये था, हंटिंग, फिशिंग एंड, देखिए आप इस चैप्टर में यहाँ पे डिपिक्टिंग हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग्स एज वेल एज कम्युनल डांसेस, द यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बर्थ, फ्यूनरल एंड बरियल्स। तो ये उनके जो ऑक्यूपेशन था, उनका पेशा क्या था, वो किस टाइप का काम करते उस टाइम, खेती बाड़ी करते थे या कुछ और करते थे, तो वो पेंटिंग्स के जरिए हमें पता चलता है कि वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, और वो फूड गैदरिंग में इकट्ठे होते थे। तो ये हमें इनसे पता चलता है। तो इसका रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।